ठीक है। मैं इस इंडस्ट्री में मोर देन डेकेड काम कर रहा हूँ। ठीक है। स्टार्ट मैंने आप जैसे कैरियर से किया था, अरीना गया, एपटेक गया, लर्निंग की। ठीक है। लेकिन स्टार्ट जो मैंने किया था वो डिज़ाइनर से किया था। ठीक है। मैंने आज भी इन्वॉल्व हुआ हूँ, ठीक है ना, अरीना बाग कायद वाले इंस्टीट्यूट में। अच्छा, मार्केटिंग क्या है? बेसिकली मार्केटिंग इज कम्युनिकेशन योर मैसेज टू कंज्यूमर, ठीक है, ताकि वो खरीदे या कुछ भी उसका बिहेवियर हो। ठीक है। मार्केटिंग इज़ आप अपना मैसेज या आपका जो प्रोडक्ट है वो XYZ, ज़रूरी नहीं आप प्रोडक्ट में डील कर रहे हो। ठीक है। आप एजुकेशन में डील कर रहे होते हैं। ठीक है। समटाइम्स आप किसी और सर्विसेज में डील कर रहे होते हो, तो वो आपका जो मैसेज है वो कंज्यूमर तक पहुंच जाए। तो मार्केटिंग यही है कि आप अपना मैसेज या सर्विसेज जो है वो आप डिलीवर करते हो। डिजिटल एक वो दुनिया है जहाँ के आप खुद पर्सनली प्रेजेंस नहीं कर सकते अपनी चीज़ों को, आपको इन्हीं चीज़ों का सहारा लेना पड़ेगा। क्रिएटिव कंटेंट, पिच क्या होना चाहिए, वेबसाइट, अगर वेबसाइट नहीं है तो पोर्टफोलियो नहीं है तो कुछ ऐसी चीज़, वीडियो कि आप अपना काम या अपना मैसेज या अपनी कोई चीज़ थ्रू क्लाइंट या कंज्यूमर प्रोवाइड कर सकते। डिजिटल चीज़ें ये होती है कि आप अपना डिजिटली मैसेज किस तरह कन्वे करें, इट्स कॉल्ड डिजिटल मार्केटिंग। ठीक है। मैं ये लफाजी में नहीं जा रहा। ठीक है। मैं आपको लुब्बे लुबाब या ऊपर जो मार्केट में जो चीज़ें होती है वो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है ना, कि डिजिटली चैनल्स को आप किस तरह यूज़ करके अपना मैसेज अपने कंज्यूमर तक पहुँचाएँ। सिर्फ डिजिटल की अगर आप बात करो तो सिर्फ डिजिटल के अंदर बहुत सारे चैनल्स हैं। ठीक है। बहुत सारे सब स्टेप्स आते हैं। बाकी ये फंडामेंटल्स है, और भी क्या चीज़ें होती हैं। ठीक है। सोशल मीडिया है, PPC है, सोशल मीडिया मार्केटिंग है। ठीक है। एडवर्टाइजमेंट है, ईमेल मार्केटिंग है, कंटेंट मार्केटिंग है। कंटेंट मार्केटिंग वही जो आपने शुरू में बात की कि किस तरह से जो है अपना कंटेंट जो है वो जिस तरह आप मैप के लिए काम करते हो। ईमेल मार्केटिंग जो है आप सबके चैनल्स पे जो है ईमेल आती है, प्रमोशनल ईमेल आती है। ठीक है ना, किस टाइम पे कौन सी ईमेल करनी है, किस फेज पे क्या ईमेल करनी है, वो एक सेपरेट चैप्टर है कि जिसमें जो है आपको ये पता चलेगा कि कस्टमर या जो कंज्यूमर है वो किस फेज में है। ठीक है। वो आप आइडेंटिफाई कर सकते हो इसी फील्ड से रिलेटेड। सोशल मीडिया मार्केटिंग यही होती है जो आप लोगों ने हैशटैग्स वगैरह जो है यूज़ करते हैं। ठीक है। फेसबुक पे जो है मार्केटिंग होती है। मैं पेड मार्केटिंग की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ जो आप हैशटैग या ग्रुप्स के अंदर डिस्कस करते हो। स्वॉट है या हालात अपडेट है या कुछ प्रमोशन, आपको पता भी नहीं होगा, कुछ पोस्ट ऐसी हैं जो प्रोमोशनल है। ठीक है। लेकिन आपको नहीं पता होता है। ठीक है ना, तो वो यही टेक्निक थोड़ी होती है, लेकिन स्टाइल और वो डिफरेंट होता है। ठीक है। एडवर्टाइजमेंट इज सोशल मीडिया एडवर्टाइजमेंट जहाँ आप पैसे देकर प्रमोशंस करते हैं। ठीक है ना, बीच बीच में या वीडियो देख रहे हैं तो ऐड आ रहा होगा। ठीक है। और यही सोशल मीडिया सिर्फ फेसबुक तक महदूद नहीं है। ठीक है। जहाँ तक आप इंस्टाग्राम और लिंक्डइन और अल्लाह आपका भला करे कि बहुत सारे चैनल्स हैं, टिकटॉक भी जो है वो सोशल मीडिया के अंदर आता है। आई होप थोड़ी बहुत चीज़ें समझ में आ गई होगी। ठीक है। PPC मैंने अभी नहीं बताया, पे पर क्लिक। ठीक है। पे पर क्लिक और सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन दोनों मर्ज है। ठीक है दोनों सर्च इंजन के ऊपर होती है, लेकिन किस तरह होती है वो थोड़ा आगे चल के डिस्कस करेंगे। इस ग्राफ या इस क्रिएटिव पे देखें तो मैंने इन चीज़ों को हाईलाइट किया। ठीक है। पेड और ऑर्गेनिक। ठीक है। वर्ड SEO तो वो आप लोगों को पता चल गया कि किसी भी रिजल्ट को ऑप्टिमाइज़ करके लाना। वैसे हम पढ़ लेते हैं प्रैक्टिस ऑफ इंक्रीजिंग क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ ट्रैफिक योर वेबसाइट थ्रू सर्च इंजन। ठीक है ना, ये आपकी SEO कहलाती है। ठीक है। किसी भी चीज़ को ऑप्टिमाइज़ करना क्वालिटी वाइज, क्वांटिटी वाइज। क्वांटिटी भी एक अलग गेम है। पास्ट ईयर्स में जब के SEO बहुत नहीं थी, ठीक है ना, तो क्वांटिटी का गेम था। बैकलिंकिंग जितने ज़्यादा होंगे उतनी ज़्यादा ऑप्टिमाइज होके रैंकिंग आएगी। अब क्वालिटी के साथ क्वांटिटी भी है। ठीक है ना, मतलब क्वांटिटी के साथ क्वांटिटी भी है। ठीक है, कि जितना अच्छा आपका कंटेंट होगा या रिलेवेंसी होगी जो यूज़र से रिलेटेड होगा वही रैंक करेगा, बाकी सब कचरा है। ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक, पेड का दूसरा नाम इनऑर्गेनिक है। ठीक है ना, कि आप गूगल को जो है पे करते हो, ठीक है, डॉलर्स या जो भी है पाउंड या करेंसी, तो वो आपके रैंक को या अपनी की वेबसाइट को टॉप पेज पे लाता है। और ऑर्गेनिक में ये होगा कि ये सारी चीज़ें एल्गोरिदम्स सारे देखेंगे, रिलेवेंसी होनी चाहिए, कंटेंट होना चाहिए, बैकलिंक होने चाहिए, बैकलिंक है तो क्वालिटी बैकलिंक होनी चाहिए। ठीक है। अच्छा, उनको आइडेंटिफाई किस तरह करें कि क्वालिटी बैकलिंक्स है या नहीं है। ठीक है। तो वो अंदर जो है सेपरेट चीज़ें हैं कि आगे मैं बताऊंगा उसमें कि क्या एल्गोरिदम्स या क्या चीज़ें। एक और चीज़ बता दूँ, अगर आप SEO कर रहे हैं तो आगे वाली स्लाइड को लिंक करने के लिए ऑन पेज और ऑफ पेज दो पार्ट है।
ठीक है। अब जब हम बात कर रहे हैं वो प्योरली ऑर्गेनिक पे बात कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि पेड का तो सवाल ख़त्म हो गया, पैसे दिए चाहे जो भी हो रैंक हो गया, ठीक है। हमें काम करना है ऑर्गेनिक के लिए, ठीक है ना, जिनके पास पैसे नहीं है, ठीक है, जो चाहते हैं मेहनत करना, ठीक है, और रैंक करना, अर्निंग जनरेट करना, ठीक है, ये सारी चीज़ें जो है वो उससे लिंक्ड अप है, इसकी शाखें हैं, ठीक है। ऑर्गेनिक का पार्ट है ऑन पेज ऑफ पेज। वेबसाइट से रिलेटेड ये जो होगा आपका वो आप ऑन पेज के अंदर काउंट करेंगे, क्योंकि जब आप रैंकिंग देखेंगे तो यहाँ पर रिजल्ट क्या आ रहे हैं, टी मोबाइल, ठीक है, पेड है ऑल दो एप्पल, ठीक है, फिर क्या है मैशेबल, वर्ज, दी वर्ज, ये प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पर ब्लॉग्स की वेबसाइट है, ठीक है ना, ये ब्लॉग्स की वेबसाइट है, और ये apple.com/iPhone, ठीक है, ये पेड मार्केटिंग भी कर रहा है और ऑर्गेनिकली भी जो टॉप पर आ रहा है, ठीक है। क्यों आ रहा है, कैसे आ रहा है, क्योंकि आईफोन है, उसको पता है कि उसका नया मॉडल जो है आईफोन 6 होगा, उसको और कोई है नहीं आईफोन के अलावा, ठीक है, तो उसने डाला, उसकी ऑलरेडी हुई भी है, तो वो रैंक करा टॉप पेज। ऑन पेज जब बात होती है तो वेबसाइट होना लाजमी है, ठीक है, ऑफ पेज में भी जो है लाजमी है वेबसाइट होना, पेड अनपेड सब वेबसाइट लाजमी है, ठीक है, चाहे आपकी फ्री होस्टिंग हो रही हो या ब्लॉग हो, वेबसाइट या कुछ होना लाजमी है, प्रेजेंस होनी लाजमी है। ऑन पेज के अंदर ये बेसिक फैक्टर्स हैं कि क्या होती है, ठीक है, टाइटल टैग डिस्क्रिप्शन। टाइटल जब भी वेबसाइट होती है ऊपर जो है ब्लू कलर की एक लाइन आ रही होती है जिस पे लिखा होता है फॉर कुछ भी, गूगल या जो भी है, किसी ने देखा है, गौर किया है, कोई भी वेबसाइट या ब्राउज़ करते हो तो वेबसाइट का नाम आ रहा होता है नॉर्मली, ठीक है, और डिस्क्रिप्शन होती है, तो वो जो चीज़ है वो टाइटल होती है, ठीक है। मेटा डिस्क्रिप्शन वो होती है जो आप बैक एंड पे लगाते हो ऑर्गेनिकली सर्च इंजन को बताने के लिए कि भाई ये वेबसाइट किस बारे में है, ठीक है ना, वो आकर पूरी वेबसाइट नहीं देखेगा, ठीक है, इन फ्यू सेंटेंस आपको ये बताना है कि वेबसाइट आपकी किस बारे में है, ठीक है, और आप क्या क्या प्रोवाइड करते हो, ठीक है ना, आपको पूरा ब्रोशर नहीं छाप के देना है, ठीक है ना, आपको 2 सेंटेंस के अंदर ये चीज़ें बतानी है कि आपकी वेबसाइट किस बारे में है, ठीक है। अब वो कीवर्ड हम यूज़ करेंगे किस तरह से सेल्स पे, जो यही चीज़ विजिबल होगी सर्च इंजन के अंदर, जो हमने पहली स्लाइड देखी थी आईफोन और वो वाली, उसमें जो नीचे जो स्क्रिप्ट आ रहा था, ठीक है ना, ये चीज़, ये मेटा डिस्क्रिप्शन है, ये जो है मेटा टाइटल है, ठीक है, जो बोल्ड हुआ वो। अगर आपको इस फील्ड के अंदर आना है तो 2 चीज़ें होनी चाहिए आपके पास, ठीक है, थोड़ा सा टेक्निकल बैकग्राउंड ताकि आप इन चीज़ों को देख सकें, बैक एंड में क्या चल रहा है, कॉम्पिटिटर्स क्या यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, उसके लिए। बाकी हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, ठीक है ना, मोर यू स्किल्ड मोर यू गो अप। खैर वापस आते हैं अपनी चीज़ों की तरफ। मेटा टैग टाइटल समझ आ गया, ठीक है। हेडिंग्स क्या होती है, हेडिंग्स ये होती है जो आप अपना वेब पेज लगाएंगे या बनाएंगे तो उसके ऊपर आप एक हेडिंग लिखते हैं कि फॉर सपोज अरीना मल्टीमीडिया, या फॉर सपोज अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं बात करता हूं व्हाट इन डिजिटल मार्केटिंग, ऊपर वाली, ठीक है ना, ऑनलाइन ऑन पेज एसईओ, ये मेरी हेडिंग होगी, ठीक है ना। हेडिंग के भी बहुत सारी अंदर साइजेस होते हैं, H1, H2, H3, H4, H5, H6, ठीक है। अब वो साइज वाइज वेरी करते हैं। एक पेज पे एक ही बार हेडिंग 1 यूज़ हो सकती है अकॉर्डिंग टू गूगल या सर्च इंजन एल्गोरिथम, ठीक है। तो आपके पास वो एक चांस है जहाँ पर आप सर्च इंजन को मज़ीद बता सकते हो कि ये जो आपकी वेबसाइट है या पेज है किससे रिलेटेड है, ठीक है। ये हो गए हेडिंग्स। इंटरनल लिंक्स कोई भी वेबसाइट होगी तो उसके कोई मल्टीपल पेजेस होंगे, ठीक है। आजकल पैरेलल डिज़ाइन बहुत ज़्यादा चल रहे थे पास्ट में। अच्छा, कुछ नो हाउ है इंडस्ट्री की या कुछ नहीं, वेबसाइट के क्या पेजेस क्या स्टाइल्स चल रहे थे। अच्छा, पहले तो नॉर्मल HTML वेबसाइट चल रहे थे जिसके अंदर HTML.html.htm.php और इस तरह के कोड लगते थे, ठीक है। देन उसको रिप्लेस किया वर्डप्रेस और इन तरह के CMS सिस्टम ने। देन इसके बाद आगे चलते गए तो फिर जो है CMS के बाद जो है वो शॉपिफाई और इस तरह के मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स आते गए जो कि उसको रिप्लेस करते गए, ठीक है ना। तो अब पैरेलल्स की अगर हम बात करें तो पैरेलल डिज़ाइन क्या होता है कि एक ही पेज के अंदर आपके जो है सेक्शंस बने होते हैं जिसको आप कंट्रोल करते हो IDs के थ्रू,
ठीक है, उसका सेपरेट लैंडिंग पेज नहीं बनता, उसी के नीचे वो स्क्रॉल होकर आ जाती है, ठीक है ना। तो ये प्रैक्टिस एसईओ के लिहाज से जो है, मतलब सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के लिहाज से थोड़ी सी वीक है, क्योंकि आपके पास इतना ज़्यादा रूम नहीं होता कि आप अपना कंटेंट जो है वो बता सकें अपने सर्च इंजन को कि मेरे पास ये भी है, ये भी है, ये भी है, ठीक है ना। तो वो कन्फ्यूजिंग सा होता है, ठीक है, हो जाती है लेकिन थोड़ा कन्फ्यूजिंग सा होता है, ठीक है। इसलिए उस एग्जाम्पल को रिलेट करने का मकसद ये था कि लैंडिंग पेजेस या जो इंटरनल पेजेस होते हैं, अच्छा लैंडिंग पेजेस अगर बात करूँ तो अबाउट अस, ठीक है, कॉन्टैक्ट अस, सर्विसेज, ये एग्जाम्पल्स, ठीक है ना। ये इंटरनल पेज या लैंडिंग पेज, ये सारी चीज़ें इंटरनल पेजेस होते हैं, ठीक है। जितनी अच्छी इंटरनल लिंकिंग होगी, यूज़र जो है वो ज़्यादा टाइम स्पेंड करेगा आपकी वेबसाइट पे, और जितना ज़्यादा यूज़र टाइम स्पेंड करेगा, मोर चांसेस योर रैंकिंग वुड बी हायर और गेन, ठीक है। एक एल्गोरिदम नहीं है, 270 किस्म के कोई एल्गोरिदम है, उसमें से एक एल्गोरिदम ये भी है कि हाउ मच टाइम योर यूज़र्स स्टे ऑन योर वेबसाइट। अच्छा, इमेजेस, सर्च इंजन जो है वो इमेजेस स्क्रॉल नहीं कर सकता, ठीक है। इमेजेस नहीं पता चलती कि ये जो इमेज है ये किस बारे में है, तो उसके पीछे लगता है ऑल्ट टैग, ठीक है। ऑल्टरनेट टैग इस पूरा नाम है, लेकिन हम ALT बोलते हैं। तो वो बताता है सर्च इंजन को ये वेबसाइट या जो ये इमेज है कि किस तरह से जो है वो किस बारे में है, और आप जब सर्च करते हैं, नॉर्मली जब आप सर्च करते हैं फॉर सपोज अरीना, तो उस हिसाब से जितने भी आपके पेजेस के या फेसबुक की पेज होती है उसकी इमेजेस आ रही होती है नॉर्मली, इसी तरह ही है। तो वो ऑल टैग के ऊपर काम कर रहा हूँ, ठीक है। रिलेवेंसी कंटेंट HTML हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। जितना रिलेवेंट होगा आपकी वेबसाइट से कंटेंट, उतनी ही ज़्यादा जो है वो यूज़र स्टे करेगा। HTML हमने बता दी, कंटेंट हमने बता दिया। ऑफ पेज की जब बात करते हैं तो वही जो मैंने बताया कि अब वेबसाइट का पार्ट ख़त्म हो गया, ठीक है। आपने जो भी करना था, कंटेंट वॉन्टेंट, रेलेवेंसी, H1 टैग, मेटा टैग, टाइटल टैग, इंटरनल लिंकिंग, सब कुछ है तो बहुत सारे, लेकिन उनमें से बेसिक जो है आपने कवर कर लिया। अब आप बोल रहे हैं भाई मैं रैंक आना चाहिए, मेरा रैंक क्यों नहीं आ रहा, ठीक है। तो अब दूसरी बैटल स्टार्ट होती है बैक लिंकिंग की, ठीक है। यहाँ पर देखेंगे तो क्वालिटी बैक लिंकिंग, ठीक है। क्वालिटी बैक लिंकिंग वही हमने बात की, रेलेवेंसी, पेज रैंक, ठीक है, डोमेन अथॉरिटी, ये सारे फैक्टर्स हैं जो कि हम इसके आगे वाली स्लाइड में डिस्कस करेंगे डिटेल में कि क्या अच्छा होता है रैंक करने के लिए, क्या अच्छा नहीं होता, ठीक है। सोशल साइंस, जब भी आप कोई करें तो फेसबुक के ऊपर पेज बनाते हैं, उसकी पोस्टिंग करते हैं, ठीक है ना, ग्रुप्स के अंदर शेयर करते हैं, तो वो कहीं ना कहीं आपकी रैंकिंग के अंदर एक फैक्टर या एक जगह है जहाँ के वो इम्प्रूव करता है, वो ऑप्टिमाइज करता है, ठीक है। एक वो वहाँ से आपको मतलब मैंने लिखा भी है, फेसबुक, पिंटरेस्ट, ट्विटर, गूगल प्लस, 20% जो वेटेज है वो डोमेन लेवल, डोमेन लिंक, डोमेन अथॉरिटी, फीचर्स के ऊपर, क्वालिटी ऑफ लिंक्स, ठीक है, ट्रस्ट, और इन्हीं चीज़ों के ऊपर काम कर रहा है, ठीक है ना। थोड़ी सी मुश्किल चीज़ें हैं लेकिन आसान करके बताता हूँ, शायद सारी कवर ना हो, लेकिन अगर एक भी कवर हो गई या दो भी कवर हो गई तो आपको समझ में आ जाएंगी चीज़ें कि क्या होता क्या है, इसके पीछे चीज़ें क्या हैं, ठीक है। जब भी आप कोई वेबसाइट बनाते हैं तो उसके पीछे जो होती है एक डोमेन अथॉरिटी, पेज अथॉरिटी, ठीक है ना, जो कि आपका जैसे आप काम कर रहे हैं, पूरा 1 साल आपने काम की, मतलब एजुकेशन की बात करते हैं, 1 साल आपने पढ़ा और फाइनल ईयर्स में जो आपका ग्रेड बनता है, ठीक है, तो वो एक क्या बनता है, रैंक बनता है इन एजुकेशन या इन लोअर क्लास मैट्रिक सिस्टम में, ठीक है, एक ग्रेड बनता है, ठीक है। और अगर आप हायर एजुकेशन या यूनिवर्सिटी में जाते हो तो GPA बनती है, सही है, एग्री करते हैं, ठीक है ना, तो वो एक नंबर होता है, ठीक है ना। तो रिलेट करता हूँ थोड़ी सी मिसाल देकर, तो वो जो आप काम कर रहे होते हो वो होता है आपका पेज रैंक, सॉरी डोमेन अथॉरिटी, ठीक है, हम उसको अपनी ज़बान में DA कहते हैं, डोमेन D से, अथॉरिटी A से, ठीक है ना। तो जितना आप अच्छा काम करोगे वो आपकी मेंटेन होती रहती है, ठीक है ना। स्टार्ट होती है, अच्छा एक्सपायरी डोमेन्स का भी एक अलग कहानी है, ठीक है ना, क्यों लोग जो है एक्सपायरी डोमेन्स खरीदते हैं, उसके पीछे जो कहानी होती है या जो हिडन सीक्रेट होता है वो यही होता है कि जो पे आप पार्ट में काम कर चुका है और वो क्लोज कर चुका है अपना बिजनेस, तो उसकी जो मेहनत है वो आप ले रहे होते, ठीक है, ऑर्गेनिकली वाइज,
मैं ये नहीं कहता कि इन एवरी केस ये चीज़ काम करती है, लेकिन समहाउ ये एक फैक्टर है जिसके ऊपर आपका काम है, ठीक है। 10, 20, 30, 40, 50, अच्छा हायर यू गो आपका DA जो है वो अच्छे उसमें शुमार होता है, ठीक है। लोअर द नंबर्स आपकी DA जो है कम होगी। जैसे कि फर्स्ट आ रहा है तो वो फर्स्ट 1 है, लेकिन यहाँ पर फर्स्ट जो है वो 0, ठीक है। थोड़ा उल्टा हिसाब है क्लास में और DA के चक्कर में, ठीक है। जितनी अच्छी DA होगी 99, तो वो आप नंबर से आइडेंटिफाई करें कि मेरे 99 नंबर है, 88 नंबर है, ठीक है, 70 नंबर है, तो आपकी DA जो है वो उस हिसाब से अच्छी शुमार की जाएगी, ठीक है। DA बढ़ती कैसे हैं, ठीक है, क्वालिटी काम करने से, क्वालिटी लिंक लेने से, ठीक है। टेक्निकल में नहीं जा रहा, मैं ऊपर से बता रहा हूँ, ठीक है। बाकी जब कोर्स अगर ऑफ़र हुआ तो वो बहुत सारी चीज़ें उसके अंदर डिस्कस होंगी कि किस तरह से उसको इंक्रीज़ करना है और किसको ऑप्टिमाइज़ करना है, ठीक है। आप रिलेवेंसी के ऊपर काम करें, ठीक है। कंटेंट अच्छा हो, ठीक है, फ्रेश कंटेंट, ठीक है ना, तो आपकी जीत है, ठीक है ना। कहीं ना कहीं कभी ना कभी आप रैंक हो जाएंगे, ठीक है ना, अगर आपने ये 2 चीज़ें करी। लिंकिंग किस तरह से होती है, ठीक है, क्या लिंक लेना चाहिए, कैसे लिंक लेना चाहिए, क्या चीज़ें करने से जो है लिंक्स मिलते हैं, ठीक है ना, क्या नहीं करने से लिंक्स अच्छे नहीं शुमार किए जाते हैं, क्योंकि ये अपडेट्स है, एल्गोरिदम्स हैं, ठीक है ना। कुछ चीज़ों को जो है मैंने याद है शुरू की स्लाइड में ये किया था क्वालिटी और क्वांटिटी के ऊपर। अर्ली एजेस में जो है क्वांटिटी के ऊपर गेम था, ठीक है ना, क्वालिटी पे नहीं था। तो अब जो गेम है वो क्वालिटी का है, ठीक है ना। जितनी अच्छी क्वालिटी होगी उतना अच्छा आपका रैंक होगा, जितना अच्छा आपका कंटेंट होगा उतनी जल्दी वो आपको बैकलिंक मिलेगा, ठीक है। ये सब कनेक्टेड हैं चीज़ें, ठीक है, लेकिन आपको पीछे की स्टोरीज पता होनी चाहिए। पेज लेवल, अच्छा डोमेन अथॉरिटी की तो बात कर ली, ठीक है। पेज अथॉरिटी की बात करते हैं। पेज अथॉरिटी हर पेज का अलग अलग होता है, ठीक है। जैसे मैंने बताया था इंटरनल लिंक, ठीक है, अबाउट अस इज सेपरेट पेज, ठीक है। सर्विसेज का पेज अलग, उसकी वो होगी पेज अथॉरिटी, ठीक है ना। DA से हमेशा कम होगी आपकी पेज अथॉरिटी, ठीक है, ज़्यादा नहीं हो सकती। ये तो एग्री फादर और सन वाला हिसाब, ठीक है। क्वालिटी, ट्रस्ट, क्वांटिटी ऑफ लिंक्स, एंकर टैग, डिस्ट्रीब्यूशन, अच्छा जो आप काम करते हो जो मैंने आपको बताया था ऑन पेज के अंदर, ठीक है, वो फैक्टर्स भी इसके अंदर इंक्लूड है, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि जो है आपका इंटरनल लिंक या जो आउटबाउंड लिंक जो है वही आपके बैक लिंक के अंदर काउंट होते हैं। इंटरनल लिंकिंग भी जो है वो काउंट होती है, ठीक है। तो ऑल टैग्स के अंदर जो है वो आप काम करोगे तो वो भी बैकलिंक के अंदर शुमार होगा, ठीक है। जितने ज़्यादा बैकलिंक होंगे, क्वालिटी होंगे, तो वो आप रैंक ऊपर जा सकते हो, ठीक है। अच्छा जब आप बैकलिंक लेते हो तो 3 चीज़ें हैं वो लेनी ज़रूरी है, मतलब वो अच्छी कंसिडर की जाती है। .edu, .org, ठीक है, और ऐसे डोमेन्स जो कि CCL हो, कंट्री रिलेटेड डोमेन्स हो, ठीक है। .gov, .edu और ऑर्गेनाइजेशनल, 3 कैटेगरीज हैं, ठीक है। एजुकेशनल .edu, .gov गवर्नमेंट वाले, ठीक है, और .org ऑर्गेनाइजेशनल, ठीक है ना। ये वेटेज ज़्यादा होती है बनस्बत .com, .pk और डिफरेंट डोमेन के ऊपर। ये डोमेन हम परचेज कैसे करते हैं? डोमेन तो आप किसी भी प्रोवाइडर के पास जाओगे तो आपको परचेज करते हैं। तो वो प्रोवाइडर मीन्स कौन है? उससे GoDaddy का नाम सुना? GoDaddy, domain.com, बहुत सारे लोग हैं, वेंडर्स हैं ये सारे जो कि आपको डोमेन परचेज करके देते हैं, ठीक है। डोमेन होस्टिंग जो है ये 7 बहन भाई, ठीक है। विदाउट डोमेन होस्टिंग किसी काम की नहीं है, विदाउट होस्टिंग डोमेन किसी काम का है। ये वर्ल्ड वाइड, ये जो बात हो रही है ये वर्ल्ड वाइड ही बात हो रही है, लेकिन .com इज़ .commercial, ठीक है। कमर्शियल की वेटेज कम होगी जो कि इंडस्ट्री को सर्व कर रहे हैं, ठीक है ना। अच्छा देखने को आपको ये लगता है कि ये सब कमर्शियल है, लेकिन ये कमर्शियल नहीं है, ठीक है। ये इंडस्ट्री जो चल रही है ये कमर्शियल के ऊपर नहीं चल रही, ठीक है। ये कंटेंट प्रोड्यूसिंग कंपनी है, ठीक है। सर्च इंजन जो है वो कमाने के लिहाज से कभी भी नहीं था, अगर आप पहले बात करें, ठीक है ना। जब वो इन्वेंट हुआ था तो वो अर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं था,
ठीक है, वो सिर्फ रिजल्ट्स देने के लिए, ये मैसेज कन्वे करने के लिए ये चीज़ें स्टार्ट हुई थी। लेकिन आज वो इतना हद तक बढ़ चुका है कि आप उस पर बिजनेस मॉडल्स भी खड़े करते हैं, ठीक है ना। तो उसी चीज़ को जहन में रखते हुए ये गेम कंटेंट का है, ठीक है। तो उसी प्रिंसिपल को उन्होंने फॉलो किया है, ठीक है ना। अपनी SOP बनाई है और उनको कहा है कि भाई जो एजुकेशन या जो यूज़र्स को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा, ठीक है, तो हम उसको वेटेज ज़्यादा देंगे। 20% जो वेटेज है वो डोमेन लेवल, डोमेन लिंक, डोमेन अथॉरिटी, फीचर्स के ऊपर, क्वालिटी ऑफ लिंक्स, ठीक है, ट्रस्ट और इन्हीं चीज़ों के ऊपर काम कर रहा है, ठीक है ना। थोड़ी सी मुश्किल चीज़ें हैं लेकिन आसान करके बताता हूँ, शायद सारी कवर ना हो, लेकिन अगर एक भी कवर हो गई या 2 भी कवर हो गई तो आपको समझ में आ जाएंगी चीज़ें कि क्या होता क्या है, इसके पीछे चीज़ें क्या हैं, ठीक है। जब भी आप कोई वेबसाइट बनाते हैं तो उसके पीछे जो होती है एक डोमेन अथॉरिटी, पेज अथॉरिटी, ठीक है ना, जो कि आपका, जैसे आप काम कर रहे हैं पूरा 1 साल आपने काम की, मतलब एजुकेशन की बात करते हैं, 1 साल आपने पढ़ा और फाइनल ईयर्स में जो आपका ग्रेड बनता है, ठीक है, तो वो एक क्या बनता है, रैंक बनता है इन एजुकेशन या इन लोअर क्लास मैट्रिक सिस्टम में, ठीक है, एक ग्रेड बनता है, ठीक है। और अगर आप हायर एजुकेशन या यूनिवर्सिटी में जाते हो तो GPA बनती है, सही है, एग्री करते हैं, ठीक है ना। तो वो एक नंबर होता है, ठीक है ना। तो रिलेट करता हूँ थोड़ी सी मिसाल देकर, तो वो जो आप काम कर रहे होते हो वो होता है आपका पेज रैंक, सॉरी डोमेन अथॉरिटी, ठीक है। हम उसको अपनी ज़बान में DA कहते हैं, डोमेन D से, अथॉरिटी A से, ठीक है ना। तो जितना आप अच्छा काम करोगे वो आपकी मेंटेन होती रहती है, ठीक है ना। स्टार्ट होती है, अच्छा एक्सपायरी डोमेन्स का भी एक अलग कहानी है, ठीक है ना। क्यों लोग जो है एक्सपायरी डोमेन्स खरीदते हैं, उसके पीछे जो कहानी होती है या जो हिडन सीक्रेट होता है वो यही होता है कि जो पे आप पास्ट में काम कर चुका है और वो क्लोज कर चुका है अपना बिजनेस, तो उसकी जो मेहनत है वो आप ले रहे हो, ठीक है, ऑर्गेनिकली वाइज। मैं ये नहीं कहता कि इन एवरी केस ये चीज़ काम करती है, लेकिन समहाउ ये एक फैक्टर है जिसके ऊपर आपका काम है, ठीक है। 10, 20, 30, 40, 50, अच्छा हायर यू गो आपका DA जो है वो अच्छे उसमें शुमार होता है, ठीक है। लोअर द नंबर्स आपकी DA जो है कम होगी। जैसे कि फर्स्ट आ रहा है तो वो फर्स्ट 1 है, लेकिन यहाँ पर फर्स्ट जो है वो 0, ठीक है। थोड़ा उल्टा हिसाब है क्लास में और DA के चक्कर में, ठीक है। जितनी अच्छी DA होगी 99, तो वो आप नंबर से आइडेंटिफाई करें कि मेरे 99 नंबर है, 88 नंबर है, ठीक है, 70 नंबर है, तो आपकी DA जो है वो उस हिसाब से अच्छी शुमार की जाएगी, ठीक है। DA बढ़ती कैसे हैं, ठीक है, क्वालिटी काम करने से, क्वालिटी लिंक लेने से, ठीक है। टेक्निकल में नहीं जा रहा, मैं ऊपर से बता रहा हूँ, ठीक है। बाकी जब कोर्स अगर ऑफ़र हुआ तो वो बहुत सारी चीज़ें उसके अंदर डिस्कस होंगी कि किस तरह से उसको इंक्रीज़ करना है और किसको ऑप्टिमाइज़ करना है, ठीक है। आप रिलेवेंसी के ऊपर काम करें, ठीक है, कंटेंट अच्छा हो, ठीक है, फ्रेश कंटेंट, ठीक है ना, तो आपकी जीत है, ठीक है ना। कहीं ना कहीं कभी ना कभी आप रैंक हो जाएंगे, ठीक है ना, अगर आपने ये 2 चीज़ें करी। लिंकिंग किस तरह से होती है, ठीक है, क्या लिंक लेना चाहिए, कैसे लिंक लेना चाहिए, क्या चीज़ें करने से जो है लिंक्स मिलते हैं, ठीक है ना, क्या नहीं करने से लिंक्स अच्छे नहीं शुमार किए जाते हैं, क्योंकि ये अपडेट्स है, एल्गोरिदम्स हैं, ठीक है ना। कुछ चीज़ों को जो है मैंने याद है शुरू की स्लाइड में ये किया था क्वालिटी और क्वांटिटी के ऊपर। अर्ली एजेस में जो है क्वांटिटी के ऊपर गेम था, ठीक है ना, क्वालिटी पे नहीं था। तो अब जो गेम है वो क्वालिटी का है, ठीक है ना। जितनी अच्छी क्वालिटी होगी उतना अच्छा आपका रैंक होगा, जितना अच्छा आपका कंटेंट होगा उतनी जल्दी वो आपको बैकलिंक मिलेगा, ठीक है। ये सब कनेक्टेड हैं चीज़ें, ठीक है, लेकिन आपको पीछे की स्टोरीज पता होनी चाहिए। पेज लेवल, अच्छा डोमेन अथॉरिटी की तो बात कर ली, ठीक है। पेज अथॉरिटी की बात करते हैं। पेज अथॉरिटी हर पेज का अलग अलग होता है, ठीक है। जैसे मैंने बताया था इंटरनल लिंक्स, ठीक है, अबाउट अस इज सेपरेट पेज, ठीक है। सर्विसेज का पेज अलग, उसकी वो होगी पेज अथॉरिटी, ठीक है ना। DA से हमेशा कम होगी आपकी पेज अथॉरिटी, ठीक है, ज़्यादा नहीं हो सकती। ये तो एग्री, फादर और सन वाला हिसाब, ठीक है। क्वालिटी, ट्रस्ट,
क्वांटिटी ऑफ लिंक्स, एंकर टैग डिस्ट्रीब्यूशन। अच्छा, जो आप काम करते हो, जो मैंने आपको बताया था ऑन पेज के अंदर, ठीक है, वो फैक्टर्स भी इसके अंदर इंक्लूड है, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि जो है आपका इंटरनल लिंक या जो आउटबाउंड लिंक जो है वही आपके बैक लिंक के अंदर काउंट होते हैं। इंटरनल लिंकिंग भी जो है वो काउंट होती है, ठीक है। तो ऑल टैग्स के अंदर जो है वो आप काम करोगे तो वो भी बैक लिंक के अंदर शुमार होगा, ठीक है। जितने ज़्यादा बैक लिंक होंगे, क्वालिटी होंगे, तो वो आप रैंक ऊपर जा सकते हो, ठीक है। अच्छा, जब आप बैक लिंक लेते हो तो 3 चीज़ें हैं वो लेनी ज़रूरी है, मतलब वो अच्छी कंसिडर की जाती है। .edu, .org, ठीक है, और ऐसे डोमेन्स जो कि CCL हो, कंट्री रिलेटेड डोमेन्स हो, ठीक है। .gov, .edu और ऑर्गेनाइजेशनल, 3 कैटेगरीज हैं, ठीक है। एजुकेशनल .edu, .gov गवर्नमेंट वाले, ठीक है, और .org ऑर्गेनाइजेशनल, ठीक है ना। ये वेटेज ज़्यादा होती है बनस्बत .com, .pk और डिफरेंट डोमेन्स के ऊपर। सर ये डोमेन हम परचेज कैसे करते हैं? डोमेन तो आप किसी भी प्रोवाइडर के पास जाओगे तो आपको परचेज कर देंगे। तो वो प्रोवाइडर नहीं कौन है, हमने इससे रब्ता करें? GoDaddy का नाम सुना? GoDaddy, domain.com, बहुत सारे लोग हैं, वेंडर्स हैं ये सारे, जो कि आपको डोमेन परचेज करके देते हैं, ठीक है। डोमेन होस्टिंग जो है ये 7 बहन भाई, ठीक है। विदाउट डोमेन होस्टिंग किसी काम की नहीं है, विदाउट होस्टिंग डोमेन किसी काम का है। ये वर्ल्ड वाइड ही, ये जो बात हो रही है ये वर्ल्ड वाइड ही बात हो रही है, लेकिन .com इज .commercial, ठीक है। कमर्शियल की वेटेज कम होगी जो कि इंडस्ट्री को सर्व कर रहे हैं, ठीक है ना। अच्छा, देखने को आपको ये लगता है कि ये सब कमर्शियल है, लेकिन ये कमर्शियल नहीं है, ठीक है। ये इंडस्ट्री जो चल रही है ये कमर्शियल के ऊपर नहीं चल रही, ठीक है। ये कंटेंट प्रोड्यूसिंग कंपनी है, ठीक है। सर्च इंजन जो है वो कमाने के लिहाज से कभी भी नहीं था, अगर आप पहले बात करें, ठीक है ना। जब वो इन्वेंट हुआ था तो वो अर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं था, ठीक है। वो सिर्फ रिजल्ट्स देने के लिए, ये मैसेज कन्वे करने के लिए ये चीज़ें स्टार्ट हुई थी, लेकिन आज वो इतना हद तक बढ़ चुका है कि आप उस पर बिजनेस मॉडल्स भी खड़े करते हैं, ठीक है ना। तो उसी चीज़ को जहन में रखते हुए ये गेम कंटेंट का है, ठीक है। तो उसी प्रिंसिपल को उन्होंने फॉलो किया है, ठीक है ना। अपनी SOP बनाई है और उनको कहा है कि भाई जो एजुकेशन या जो यूज़र्स को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा, ठीक है, तो हम उसको वेटेज ज़्यादा देंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। आगे भी बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन इसको यहीं तक रखो, ठीक है। आगे की स्लाइड्स भी हैं, ठीक है ना। लेकिन ओवरव्यू मैंने दे दिया है कि किस तरह से क्या डोमेन्स के ऊपर काम करना है, किस तरह से बैकलिंक्स लेने हैं। ब्लैक हैट, वाइट हैट, ठीक है। ये सारी चीज़ें जो हमने की, ये वाइट हैट थी जितनी भी हमने की। ब्लैक हैट जो है वो चोर तरीका है, ठीक है ना, जैसे हैकिंग है, ठीक है। अगर उसकी आप वाइट हैट बात करें तो इथिकल हैकिंग है, ठीक है। अगर आप ब्लैक हैट करेंगे तो हैकिंग है, ठीक है ना। ये एक मुझे ये समझ में आई एग्जांपल देना जो मैंने आपको बताया, ब्लैक हैट, वाइट हैट। पढ़ेंगे तो अंदाज़ा होगा, ठीक है ना। रिलेवेंट कंटेंट की बात की थी, वहाँ पर जो है डुप्लीकेट कंटेंट है, ठीक है ना, अपोजिट चलेगा, ठीक है। इसी तरह के मैंने डिफरेंट पेजेस बना लिए, यूज़र के लिए और कोई और पेज है, सर्च इंजन के लिए कोई और पेज है, तो ये आपकी क्रॉकिंग आ जाएगी, ठीक है ना, कि आपके लिए कुछ और पेज है। जब आप क्लिक करके उधर जाएंगे तो वहाँ पर आपको एक्चुअल पेज नज़र आएगा, लेकिन जो सर्च इंजन को है वो दूसरा पेज नज़र आएगा, स्टफ हुआ हुआ कीवर्ड कंटेंट से रिलेटेड, ठीक है ना। तो ये क्रॉकिंग आएगी। बाकी आपका रिलेवेंट कंटेंट और जिस पे आपने रिलेवेंसी से कंटेंट डाला हुआ है वही पेज होगा, ठीक है ना। तो ये थोड़े बहुत चीज़ें हैं जो ब्लैक हैट और वाइट हैट को डिफ्रेंशिएट करती है। बहुत सारी चीज़ें, ठीक है। ये आपका एक्सपायर डोमेन भी सम हाउ जो है वो ग्रे हेड टेक्निक में आता है। अच्छा, ग्रे हेड टेक्निक वो होती है जो वाइट और ब्लैक के बीच का होता है, ठीक है। अच्छा, ये वो चीज़ें हैं जो हम अपनी इंडस्ट्री के अंदर यूज़ करते हैं, टर्मिनोलॉजीज, ठीक है ना। बाउंस रेट, ब्रांडेड कीवर्ड्स, बैड क्रम, ब्रोकन लिंक्स, क्लिक थ्रू रेट, क्रॉकिंग, कमेंट स्पैम, डू फॉलो, नो फॉलो,
डोमेन अथॉरिटी, कीवर्ड डेंसिटी, कीवर्ड स्टफिंग, मेटा टैग, टाइटल, डिस्क्रिप्शन, कीवर्ड्स, सर्च इंजन रैंकिंग पेज, सर्व कहते हैं हम अपनी ज़बान में, ठीक है। टॉप लेवल डोमेन TLD कहलाते हैं, ठीक है। अब बात करेंगे इंडस्ट्री वाइज, ठीक है। पहले तो बता दिया कि क्या होती है, किस तरह होती है, अब थोड़ा डेटा वाइज बात करते हैं। गूगल रेवेन्यू 2001, 2, 3, 4, 5 से लेकर अब तक एक चीज़ है जो बहुत सिमिलर है, क्या सिमिलर? ग्रो कर रहा है जी, ग्रो कर रहा है, ठीक है ना, और अब तक ग्रो ही कर रहा है, ठीक है ना। ये रेवेन्यू वाइज है, मैंने सर्च वाइज नहीं किया, और गूगल जो है आपका सर्च इंजन है, ठीक है। तो रेवेन्यू और सर्च बैठते नहीं है, लेकिन इस इमेज में आपको पता चल रहा है कि रेवेन्यू जो है बढ़ता जा रहा है, ठीक है। और 2008 में रिसेशन सेशन था, अगर आपको पता हो 2008 में रिसेशन का दौर था इंटरनेशनल मार्केट में, तब भी उसने जो है 21.13% का राइज लिया लास्ट ईयर से, 16% और 21%, ठीक है, 5% का राइज हुआ। चैनल डिस्ट्रीब्यूशन, चैनल डिस्ट्रीब्यूशन गूगल एडवर्ड PPC हमारा, ठीक है। अच्छा, ये गूगल की बात हो रही है सिर्फ, याद है मैंने शुरू में कहा था कि बहुत सारे सर्च इंजन हैं, ठीक है ना। आप केस स्टडी किसकी देते हो? उसी की देते हो ना जो सक्सेसफुल होता है, ठीक है ना। तो ये आज के ज़माने में गूगल, मैं आगे का नहीं कहता, लेकिन अभी के ज़माने में या अभी के दौर में गूगल बहुत अच्छा अर्न कर रहा है, और वो कंपनीज़ पे कंपनीज टेक ओवर करे जा रहा है, ठीक है। तो ये आप चैनल्स देख सकते हैं, मुझे और कुछ नहीं कहना है, बस परसेंटेज है और ग्राफ है कि 60 to 50 के दरमियान इसका रेशो है, ठीक है ना। चैनल डिस्ट्रीब्यूशन में मार्केट स्पेंड कर रही है, ठीक है ना। जहाँ मार्केट जा रही है, मेरी वही वाली बात कि अगर मोस्ट ऑफ सम या एग्जांपल लें तो मोस्ट लोग जो है वो इन्वेस्ट कर रहे हैं फिर इसके ऊपर, ठीक है ना। SEO के ऊपर इतना कंपटीशन नहीं है, ऑल्दो है कीवर्ड्स की बात करें तो, लेकिन मार्केट कंपटीशन सच नहीं है, ठीक है ना। तो अगर आप बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो एक अपॉर्चुनिटी है, बिजनेस अपॉर्चुनिटी, कि यहाँ पर और यहाँ पर कितना डिफरेंस है, ठीक है। ये वैसे मैंने फास्ट के लिए बनाई थी तो उनको रिलेट करने के लिए बहुत अच्छी थी, लेकिन आपको बता दी। कन्वर्जन रेट बाय मार्केट चैनल्स, ठीक है ना। ऑफ कोर्स मार्केट डिस्ट्रीब्यूशन ज़्यादा होगी तो कन्वर्जन रेट भी ज़्यादा होगा, ठीक है ना। जब कन्वर्जन मिल रहा होगा तभी पैसा लगेगा, अदरवाइज नहीं लगेगा। बिजनेस की पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो कन्वर्ट वो होता है जैसे कि आपने अपना मंजन बेच दिया, ठीक है, पैसे आ गए आपके पास, इन आवर टर्मिनोलॉजी वो कन्वर्ट, ठीक है। सोशल शेयर डिक्लाइन, ठीक है। तो भाई 2009, 10, 11, 12, 13, 14, 15 तक तो बहुत ग्रो हुआ, फिर उसके बाद डिक्लाइन आया, और डिक्लाइन भी जो है वो कांस्टेंट डिक्लाइन है, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि बढ़ रहा है कम हो रहा है, बढ़ रहा है कम हो रहा है, कांस्टेंट डिक्लाइन है। मार्केट ट्रांसफॉर्मेशन, इस स्लाइड का मकसद ये मतलब बताना, इसलिए मैंने रखा है इसको। मार्केट ट्रांसफॉर्म हो रही है, अब लोग सोशल शेयर्स की जगह जो है वो ब्रॉडकास्ट की तरफ जा रहे हैं। आप अपना कंटेंट कहाँ पब्लिश करेंगे? कंटेंट वहीं पब्लिश होता है जहाँ ऑडियंस होती है, ठीक है। गाने कहाँ बजते हैं? कॉन्सर्ट में, ठीक है। मस्जिद में गाने नहीं बजेंगे, ठीक है ना। तो आप वहीं जाओगे अपना कंटेंट लेके जहाँ ऑडियंस होगी पढ़ने वाली, न्यूज़पेपर्स वाले ऑडियंस होगी, ठीक है। तो जब अपना आप ऑडियंस या स्ट्रेटजी पे काम करोगे तो आप कंटेंट पे फोकस करोगे। कंटेंट कहाँ होता है? ये वही वाली चीज़ें हैं जो अब मैं बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू को मिला रहा हूँ SEO के थ्रू, ठीक है ना। ब्लॉगिंग के थ्रू जो है वो आप लाओगे कस्टमर्स को, ब्लॉगिंग के थ्रू लाओगे कस्टमर्स को, क्योंकि कंटेंट प्रमोट करोगे
देन उसके बाद आप अप सेल्स या कन्वर्ट करोगे। क्यों मैंने वो वाली स्लाइड डाली, इस वजह से, ठीक है। मार्केट ये कहती है कि भाई परसेंटेज ऑफ ऑर्गेनिक सर्च ट्रैफिक गोज टू योर ब्लॉग, ठीक है ना। तो ये स्ट्रेटजी आपकी वही होगी जो कि लोग फॉलो कर रहे होंगे, ठीक है। एक अच्छा मार्केटर या एक अच्छा डिजिटल वाला बंदा वो होता है जो गो विद द फ्लो तो हो, लेकिन फ्लो को अपनी तरफ लाए, ठीक है ना। सोचता उनकी तरह हो कि वो क्या सोच रहे हैं, किस तरह से, देन लाना कहाँ से, कैसे लाना है, ये भी एक अच्छा मार्केटर वो होता है, ठीक है ना। आपको ये भी सोचना है कि किस तरह से लोग सर्च कर रहे हैं, ठीक है, और क्या करना है वो भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। इसलिए जो इस इंडस्ट्री में है कंटिन्यूस लर्निंग है, ठीक है ना। अगर आप बोलते हैं कि यार मेरी आज एज 35 साल है, मैंने बस सीख लिया डिज़ाइनिंग, क्या एक बार सीख ली, डेवलप हो गया, डिज़ाइन आ गया, स्किल्स पता है, कंटेंट पता है, लेकिन नई नई अपडेट आएगी तो आपको सिर्फ वो टूल के यूट्यूब्स वगैरह देखना है, ठीक है। लेकिन इस इंडस्ट्री में ये है कंटिन्यूस ट्रांसफॉर्मेशन है, ठीक है ना। आपको अवेयर रहना है ट्रेंड से, ठीक है। आपको पहले तो काम करना आना चाहिए, ठीक है, वही SEO वाली, बैकलिंकिंग वाली सारी चीज़ें। फिर उसके बाद आपको ये भी पता होना चाहिए कि ट्रेंड क्या चल रहा है। बगैर चीज़ों के ट्रेंड कुछ नहीं है, ठीक है। किसके लिए करोगे भाई वो सारी चीज़ें, तो आपको ये चीज़ें भी अवेयर होनी चाहिए, ठीक है। तो ये एक स्लाइड है जिसमें आपको पता चलेगा कि क्या ट्रैफिक जो है जा रहा है और ग्रो कर रहा है, कि भाई कैरियर इन डिजिटल मार्केटिंग क्या है। ये सारी चैनल्स जिस पर आप परस्यू कर सकते हो, ठीक है। SEO, SMM, ठीक है, SME, सोशल मीडिया मार्केटिंग, ई-कॉमर्स एक अलग है, ठीक है, अमेज़ॉन, अलीबाबा, eBay, ठीक है। अच्छा, ये अब वो नाम है जो कि किसी न किसी को किसी की ज़बान से सुनाई दिए गए होंगे, ठीक है ना। ईमेल मार्केटिंग, एप्लीकेशन के थ्रू किस तरह से काम किया जाता है, अर्निंग की जाती है, ब्लॉगिंग, कंटेंट प्रमोशन, ब्रांड मैनेजमेंट, वेबसाइट डेवलपमेंट एंड डिज़ाइनिंग और एक्सेट्रा, ठीक है ना। और भी बहुत सारे हैं, लेकिन मेन जो आप लोग के जो या इस जनरेशन के हैं वो ये चीज़ें हैं जो कि आप ईज़िली अडॉप्ट कर सकते हैं, ठीक है। बाकी तो और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप कर सकते हो, लेकिन यही है कि आपके इंटरेस्ट के ऊपर, आपके टाइम के ऊपर। डिजिटल मार्केटिंग स्कोप इन पाकिस्तान, अगर कोई ये सोचता है इतनी सारी डिस्कशन या इतनी सारे भाषण के बाद कि भाई ये तो सारा इंटरनेशनल हो रहा था, मैं क्या करूँगा, मैं तो पाकिस्तान में बैठा हूँ, और पाकिस्तान में भी कराची में बैठा हूँ, इंडस्ट्री ट्रांसफॉर्म हो गई है या शिफ्ट हो गई है लाहौर के अंदर, ऐसा ही है भाई, ठीक है, तो मैं क्या करूँगा। तो भाई ऐसा घबराने की कोई बात नहीं है, पाकिस्तान भी आपका बहुत ग्रो कर रहा है, ठीक है। पाकिस्तान के अंदर अगर बात करें तो टोटल पॉपुलेशन 2019 की जो थी वो 202.7 मिलियन, ठीक है। अच्छा, सारी चीज़ें छोड़ते हुए काम की बात करेंगे। मोबाइल सब्सक्रिप्शन छोड़ दें, इंटरनेट यूज़र, एक्टिव सोशल मीडिया यूज़र, ठीक है, और मोबाइल सोशल मीडिया यूज़र, अच्छे नंबर्स हैं, ठीक है ना, इंडस्ट्री वाइज अच्छे नंबर हैं, ठीक है। और ये 1 साल पुराना डाटा है, ठीक है। पेनिट्रेट हो रहा है 22% के हिसाब से, ठीक है। मेरा मैथ इतना अच्छा नहीं है, होपफुली आप लोग का अच्छा होगा। तो 22% से ग्रो कर रहा है, ठीक है। ये पुराना डाटा है, अभी का नहीं है, ठीक है। तो मार्केट बहुत बड़ी है, ठीक है। हर किसी को डिजिटल की तरफ जाना है, पैसे बनाने हैं, ठीक है ना। बंदा ढूंढ रहे हैं कि किस तरह से, लेकिन तरीके से काम करना चाहिए, ठीक है। अपने प्राइस इतने लो भी ना रखो कि यार कैसा काम कर रहे हो, इतने हाई भी ना रखो कि यार अफोर्ड नहीं कर सकते, ठीक है। हमेशा जब आप काम करो तो उस पर करो कि भाई आप वैल्यू एडिशन की तरफ हो, कि आप वैल्यू ऐड करके दोगे बिज़नेस की तरफ। अगर आप बोलोगे यार मैं तुम्हारा फेसबुक मैनेज करूँगा, सोशल मीडिया मैनेज करूँगा और 20,000 25,000 रुपये लूँगा, तो वो क्यों देगा, मैं क्यों दूँ आपको, या मैं क्या, कोई क्यों देगा आपको कि सिर्फ इस चीज़ को मैनेज करने के लिए। भाई ये मैं भी कर सकता हूँ और ये दूसरे बहुत सारे लोग भी कर सकते हैं, ठीक है ना। तो आप वैल्यू ऐड करो, अगर उसके बिज़नेस में अगर आप वैल्यू ऐड करके दे रहे हो तो ही आप कामयाब हो। उसके अंदर फर्दर जाते हैं तो 82%, 31% और 10%,
टेलीविज़न में है 76, बाकी 1% और उससे कम है, ठीक है। वेरिएबल भी बढ़ेगा आजकल के दिनों में, वक्तों में, क्योंकि अब वेरिएबल की तरफ बहुत ज़्यादा लोग काम कर रहे हैं, ठीक है। बड़े बड़े नाम जो है वेरिएबल्स के ऊपर शिफ्ट हो गए, ठीक है ना। आपका मैक वॉच शिफ्ट हो गया, ठीक है ना, एप्पल, और आपका एंड्रॉयड, और आपका सैमसंग, बहुत सारे। आने वाले वक्तों में ये चीज़ें बढ़ेंगी। पहले टैबलेट्स कोई पूछता नहीं था, अब टैबलेट सरफेस आ गए, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट का सरफेस है, ठीक है ना। तो वो है ना कि बैक 80s से वापस से न्यू में आए और फिर वापस पीछे जा रहे हैं, तो ये चलता रहेगा, स्टोन एज और न्यू एज चलता रहेगा, ठीक है। और ये नंबर्स इतने हाई हो गए मोबाइल्स वाले, तो अब उनको वो ऐसे गैप्स निकालने पड़ेंगे, ऐसे ओमनी चैनल्स निकालने पड़ेंगे जो कि उन गैप्स को फिल करके मैक्सिमाइज रेवेन्यू। देखो भाई, ये इंडस्ट्री है, जो भी है, बंदा जो है पैसा आ रहा है तो भाई सब चल रहा है, ठीक है ना। तो आपको जो है वो सारी चीज़ें जो है वो आइडेंटिफाई करनी है, उस तरफ काम करना है और आगे बढ़ना है। थैंक यू, आप लोग के टाइम का बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों ने मेरी